बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। आज न्यू 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 का जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। वी कैन ऐड 2 और मोर वेक्टर टू गेट अ सिंगल वेक्टर। अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करते हैं तो हमारे पास उसका आंसर एक ही वेक्टर में आता है। दिस इज़ कॉल्ड एज अ रिजल्टेंट वेक्टर। और वो जो रिजल्ट निकलता है 2 वेक्टरों को ऐड करने से या 2 से ज़्यादा ऐड करने से वेक्टरों को जो सिंगल रिजल्ट हमारे पास आता है उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। इट हैज़ द सेम इफेक्ट एज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर टू बी एडेड। इसका सेम इफेक्ट होता है कि यानी अगर हम सबको इकट्ठा करें उसका या फिर जो सिंगल रिजल्ट आया उसका जो इफेक्ट होता है वो सेम होता है। वी हैव टू डिटरमाइन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, देयरफॉर इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ स्केलर एडिशन। क्योंकि हमें वेक्टर में दोनों मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और डायरेक्शन भी चाहिए होता है, इसलिए ये स्केलर से इसकी जो एडिशन है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वन मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर इज़ द ग्राफिकल मेथड। एक मेथड जो है वो ग्राफिकल मेथड है वेक्टर को ऐड करने का। आगे चलते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड के। हम वेक्टर को ग्राफिकल मेथड के तरीके से किस तरह जमा कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। Let us add 2 vector v1 and v2 having magnitude of 300 Newton and 400 Newton acting at an angle of 30 degree and 60 degree with x-axis। फर्ज करें हमने 2 वेक्टर लिए, एक v1 और v2। v1 के साथ जो फोर्स लग रही है वो 300 न्यूटन है, v2 के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 400 न्यूटन है। v1 जो x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री है, जबकि v2 जो एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ वो 60 डिग्री है। बाय सेलेक्टिंग अ सूटेबल स्केल 100 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम खुद से स्केल चूज करते हैं कि जो 100 न्यूटन है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। टू ऐड दीज वेक्टर वी अप्लाई अ रूल कॉल्ड हेड टू टेल रूल। अब इन वेक्टरों को हम ऐड करेंगे, उसके लिए एक तरीकाकार होता है जिसको हम लोग हेड टू टेल रूल कहते हैं। टू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर रीड्रा देयर रिप्रेजेंटेटिव लाइन सच दैट द हेड ऑफ द लाइन कोइंसाइड विद द टेल ऑफ द अदर। स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव लाइन लगा देनी है। फॉर एग्जांपल के तौर पर ये पहली रिप्रेजेंटेटिव लाइन है, इसके जो एरो वाला हिस्सा है इसको हेड कहते हैं, जबकि ये जो वाला हिस्सा है इसको टेल कहते हैं। अब आपने जो दूसरा वेक्टर ड्रा करना है उसका जो टेल है वो पहले के हेड पे आना चाहिए। स्टूडेंट ये देखें, हमारे पास ये मैं वेक्टर ड्रा करने लगी हूँ, ये देखें जो दूसरा हमारे पास वेक्टर मैंने ड्रा किया है उसकी जो टेल है वो पहले के हेड पे आई है। स्टूडेंट, जब आपने रिजल्टेंट ड्रा करना है तो उसका जो टेल है उसको टेल से मिला देना है, जबकि जो उसका हेड है उसको हेड से मिला देना है। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास रिजल्टेंट है, ये v1 है और ये हमारे पास v2 है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हेड टू टेल रूल क्या होता है। ये तो मैंने 2 वेक्टरों को ऐड किया है, इस तरह आप बहुत सारे वेक्टरों को लेकर भी इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। The resultant vector is given by a single vector which is directed from the tail of the first vector to head of the last vector। ये बात भी आपको स्टूडेंट समझा दी है कि टेल को टेल से मिला देना है और हेड को हेड से मिला देना है जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसको। मेजर्ड लेंथ ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज 6.8 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास जो v1 था वो 3 सेंटीमीटर था, जबकि ये हमारे पास v2 4 सेंटीमीटर है, जबकि जो इसका रिजल्टेंट हमने निकाला है तो हमारे पास 6.8 सेंटीमीटर है। अकॉर्डिंग टू सेलेक्टेड स्केल मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर v 680 न्यूटन। इसका मतलब है जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आंसर आया है वो 680 न्यूटन है। एंड डायरेक्शन इज एंगल 49 डिग्री विद एक्स एक्सिस, जबकि जो एंगल हमारे पास है ये 49 डिग्री का बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ मोर देन 2 वेक्टर बाय एडिंग देम विद द सेम वे अप्लाइंग हेड टू टेल रूल। अगर आप एक से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करना चाहते हैं तो इसी तरीके से यानी हेड टू टेल के तरीके से आप उनको ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स।